नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो सीधे हम सबके फ्यूचर से जुड़ा है। 2026 का आगामी जलवायु संकट। हम अक्सर सोचते हैं ना कि इतिहास बड़ी बड़ी लड़ाइयों या राजाओं से बदलता है, लेकिन सच तो यह है कि कई बार पूरी दुनिया का रास्ता सिर्फ और सिर्फ मौसम तय कर देता है। और आज हम जिन रिपोर्ट्स और डेटा को देखने वाले हैं ना, वो वाकई में एक बहुत बड़ी चेतावनी है। 2 करोड़, जरा सोचिए, 2 करोड़ लोगों की जान जाना। साल 1877 में ब्रिटिश इंडिया की मद्रास प्रेसिडेंसी और बाकी हिस्सों में पड़े एक खौफनाक अकाल में लगभग इतने ही लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। ये कोई बीमारी नहीं थी, कोई युद्ध नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ मौसम की मार थी जिसने एक पूरे देश को अंदर तक हिलाकर रख दिया। मौसम कैसे इतिहास बदल सकता है, ये उसका सबसे बड़ा सबूत है, और इसीलिए आज का विश्लेषण इतना जरूरी हो जाता है। तो चलिए गहराई से समझते हैं इस पूरे मुद्दे को। आज हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। 1877 की ऐतिहासिक चेतावनी, एल नीनो का विज्ञान, 2026 का सुपर थ्रेट, इसके असर के 4 स्तर, फिर शहरी गर्मी और वनों की कटाई का मुद्दा, और अंत में हम अपना भविष्य कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। भाग 1, 1877, एक ऐतिहासिक चेतावनी। अब 1877 की वो तबाही सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये एक ग्लोबल डिजास्टर था। चीन में लगभग 2 से 3 करोड़ मौतें हुईं, ब्राजील में 20 लाख लोग मारे गए, इथियोपिया, मोरक्को, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में भयंकर अकाल पड़ा, और अमेरिका के मिनेसोटा में तो सर्दियां ही गायब हो गईं। उसे द ईयर विदाउट विंटर कहा गया। मतलब ये सब किसी एक लोकल वजह से नहीं था। महासागर में होने वाली एक प्राकृतिक घटना ने पूरी दुनिया को एक साथ अपनी चपेट में ले लिया था। भाग 2, अल नीनो का विज्ञान। तो आखिर इन सारी समस्याओं की जड़ क्या है? जवाब है अल नीनो। 17वीं सदी में पेरू के मछुआरों ने जब इसे पहली बार नोटिस किया था ना, तो उन्होंने बड़े प्यार से इसे नाम दिया था एक छोटा सा बच्चा। लेकिन आसान भाषा में समझे तो होता यह है कि प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन का वो हिस्सा जो आमतौर पर ठंडा रहता है, वो अचानक से बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। और जब खरबों लीटर पानी गर्म होता है तो उससे इतनी ज्यादा हीट निकलती है कि वो पूरी पृथ्वी की हवाओं और बारिश के पैटर्न को हमेशा के लिए बिगाड़ कर रख देती है। इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। नॉर्मल कंडीशन में व्यापारिक हवाएं या ट्रेड विंड्स प्रशांत महासागर में पूर्व से पश्चिम की तरफ बड़ी मजबूती से बहती हैं। ये गर्म पानी को ऑस्ट्रेलिया की तरफ धकेलती हैं, जिससे वहां बारिश होती है। लेकिन अल नीनो के दौरान ये हवाएं एकदम कमजोर पड़ जाती हैं। गर्म पानी बीच में ही रुक जाता है, ठंडा पानी ऊपर आना बंद हो जाता है, और जो बारिश ऑस्ट्रेलिया और भारत की तरफ होनी चाहिए थी, वो समंदर के बीच में ही कहीं और हो जाती है। नतीजा, भारत जैसे देशों में खतरनाक सूखा। भाग 3, 2026 का महासंकट। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो 1877 में जो हुआ था वो एक सुपर एल नीनो ही था, जिसने पूरी दुनिया में अकाल ला दिया। फिर 2015 में हमने एक और सुपर एल नीनो देखा, जिससे भारत में भयंकर हीट वेव आई। और अब लेटेस्ट डेटा के हिसाब से मई से जुलाई 2026 के बीच एक नए सुपर एल नीनो के बनने की 61% संभावना है। और सबसे डराने वाली बात जानते हैं क्या है? ये ठीक उसी समय अपनी पीक पर होगा जब भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण मानसून सीजन चल रहा होता है। अब जरा इस गणित को समझिए, क्योंकि ये वाकई बहुत डरावना है। क्लाइमेट चेंज की वजह से पृथ्वी का जो बेसलाइन टेम्परेचर है, वो पहले से ही 1.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। और ऐतिहासिक रूप से जब भी अल नीनो आता है तो वो तापमान में 1.5 डिग्री का इजाफा और कर देता है। अब अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो 2026 में कुल मिलाकर 2.9 डिग्री सेल्सियस की नेट अनोमली या तापमान विसंगति हो सकती है। इंसानी इतिहास में तापमान में इतना बड़ा उछाल आज तक कभी नहीं देखा गया। इस खतरे को समझने के लिए स्रोत में एक बहुत ही सटीक एनालॉजी दी गई है। कल्पना कीजिए कि कोई एक ऐसे कमरे में बैठा है जहां का तापमान पहले से ही 40 डिग्री सेल्सियस है, और तभी कोई कमरे में आकर हीटर चालू कर दे। बिल्कुल यही होने वाला है। ग्लोबल वार्मिंग ने कमरा पहले ही गर्म कर दिया है, और 2026 का अल नीनो उस चालू हीटर की तरह होगा। इसीलिए यह स्थिति अब इतनी ज्यादा खतरनाक बन गई है। भाग 4, प्रभाव के 4 स्तर। चलिए अब देखते हैं कि भारत के लिए इसका सीधा जमीनी असर क्या होगा। ये एक कैस्केडिंग इफेक्ट है, मतलब एक के बाद एक मुसीबतें। पहली चीज, मानसून। पूर्वानुमान बताते हैं कि बारिश सामान्य से सिर्फ 92% ही होगी। दूसरा असर सीधा कृषि पर। बारिश कम होने का मतलब है फसलों के बर्बाद होने का गंभीर खतरा। तीसरा स्तर है हीट वेव।
वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2026 की गर्मी 2024 के साले रिकॉर्ड तोड़ देगी। और अंत में महंगाई। फसलें खराब होंगी तो गैर ईंधन वैश्विक कीमतें 5% तक बढ़ सकती हैं और खाने पीने की चीजों की महंगाई 9% तक जा सकती है, यानी हर आम घर के बजट पर सीधा वार। अब भारत में कृषि की स्थिति को अगर हम देखें तो देश की 51% खेती पूरी तरह से मानसून पर ही निर्भर है, जबकि बाकी 49% गैर मानसून साधनों पर। मतलब आधी से ज्यादा खेती का दारोमदार सिर्फ बारिश पर है। सिंचाई के साधन हर जगह नहीं है। जब अल नीनो इस मानसून को कमजोर करता है तो वो सीधे तौर पर हमारी फूड सप्लाई चेन की रीढ़ की हड्डी को तोड़ देता है। और इसका जो मानवीय मूल्य है ना, वो शायद सबसे भारी है। 40%। भयंकर हीट वेव के दौरान हमारे देश के लगभग 38 करोड़ अनौपचारिक श्रमिकों, जैसे कि रिक्शा चलाने वाले या कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, की कमाई में 40% तक की भारी गिरावट आ जाती है। जरा सोचिए, भीषण गर्मी में काम रोकना पड़ता है और जो थोड़ी बहुत कमाई होती भी है उसका एक बड़ा हिस्सा सिर्फ पानी, ORS और बीमारियों के इलाज में चला जाता है। भाग 5 शहरी गर्मी और वनों की कटाई। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वो ये है कि असली खतरा सिर्फ दिन की चिलचिलाती धूप नहीं है, बल्कि रात की गर्मी है। 2024 में दिल्ली में दिन के तापमान में 1.8 डिग्री की वृद्धि हुई, लेकिन रात का तापमान 4.4 डिग्री बढ़ गया। इसे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं। हमारी कंक्रीट की इमारतें और डामर की सड़कें दिन भर भट्टी की तरह गर्मी सोखती हैं और रात को उसे बाहर निकालती हैं। उस पर से हजारों AC का एग्जॉस्ट। रात में जब हमारा शरीर खुद को ठंडा नहीं कर पाता, तब हीट स्ट्रोक का खतरा सबसे ज्यादा होता है। सच कहूं तो यही असली साइलेंट किलर है। अगर हम हीट वेव से होने वाली मौतों के आंकड़ों की बात करें तो स्रोत के अनुसार इनमें काफी बड़ा अंतर दिखाई देता है। साल 2000 से 2020 के बीच सरकारी एजेंसियां जैसे NCRB और IMD के अनुसार करीब 10 से 20 हजार मौतें दर्ज हुईं। लेकिन कुछ स्वतंत्र विश्लेषण बताते हैं कि ये आंकड़ा सालाना 1.5 लाख के करीब हो सकता है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि अगर हीट वेव को आधिकारिक तौर पर एक आपदा या डिजास्टर घोषित कर दिया जाए तो नियमों के तहत सरकार को हर मृत्यु पर 4 लाख रुपए का मुआवजा देना होगा। बस हम यहां ये आंकड़े निष्पक्ष रूप से रख रहे हैं ताकि स्थिति के अलग अलग पहलुओं को समझा जा सके। गर्मी से बचने का सबसे नेचुरल और असरदार तरीका हमेशा से पेड़ ही रहे हैं। पेड़ आसपास के तापमान को 12 डिग्री तक कम कर सकते हैं। लेकिन स्रोत के डेटा के अनुसार अकेले 2024 में 18,200 हेक्टेयर प्राइमरी जंगल काट दिए गए। 2015 से 2019 के बीच हर एक वर्ग किलोमीटर नए पौधे लगाने के लिए 18 वर्ग किलोमीटर पुराने घने पेड़ काटे गए। और जो 50% नए पौधे लगाए भी गए हैं वो अक्सर ऐसी अलग थलग जगहों पर हैं जहां से शहर के इकोसिस्टम को कोई फायदा नहीं पहुंचता। मुंबई के मैंग्रोव हो, दिल्ली का रिच फॉरेस्ट हो या हसदेव का जंगल, हर जगह हमें भारी नुकसान देखने को मिला है। भाग 6 भविष्य की सुरक्षा कैसे करें। तो क्या हम बिल्कुल असहाय हैं? जी नहीं, कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदम हैं जो हम उठा सकते हैं। पहला कदम, अपने मोहल्ले के पुराने और बड़े पेड़ों को कटने से बचाएं। नए पेड़ लगाना अच्छा है, लेकिन पुराने पेड़ हमारे सबसे बड़े रक्षक हैं। दूसरा कदम, गर्मियों में घर से निकलते वक्त हमेशा एक 10 रुपए का ORS पैकेट साथ रखें। बाहर काम करने वाले किसी भी मजदूर या डिलीवरी पर्सन को ठंडा पानी या थोड़ी छाया जरूर ऑफर करें। और तीसरा कदम, अगर मुमकिन हो तो रूफटॉप सोलर पैनल्स अपनाएं। ये अब काफी सस्ते हो गए हैं, पावर ग्रिड पर हमारी निर्भरता कम करते हैं और पर्यावरण को बचाने में भी मदद करते हैं। इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। जो बच्चे 2026 में बड़े हो रहे होंगे, क्या वो कभी जान पाएंगे कि 30 या 35 डिग्री वाली एक नॉर्मल गर्मी कैसी होती है? अगर हम आज सही कदम नहीं उठाते तो शायद उनके लिए 45 डिग्री का जानलेवा तापमान ही नया नॉर्मल बन जाएगा। ये वाकई सोचने वाली बात है ना? इसी विचार के साथ आज का ये विस्तृत विश्लेषण हम यहीं खत्म करते हैं। जागरूक रहें और अपना ख्याल रखें।